वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड, योर होस्ट मूवी एक्सप्लेन्ड। फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी जैक से जो बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और एक कुर्सी पर बंधा हुआ है। उसके सामने एक आदमी मास्क पहने खड़ा है। वो मास्क आदमी जैक को कहता है कि ये गेम का आखिरी राउंड है। उसे दो गिफ्ट बॉक्सेस के बीच रखे दो डोर स्ट्रिंग्स में से एक खींचनी है। मास्क आदमी उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो सही स्ट्रिंग खींच लेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जैक डर के बावजूद एक स्ट्रिंग खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वो करता है बॉक्स में से एक शॉटगन निकलती है और गोली चल जाती है। जैक वहीं पर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, एक सुंदर वेकेशन हाउस दिखाया जाता है जहां चार दोस्त एक बर्थडे मनाने आए हैं। बर्थडे गर्ल का नाम है अनीता और उसके साथ आए हैं उसके दोस्त मलिसा जो एक रेस्क्यू डॉग शेल्टर चलाती है, मैथ्यू और जेम्स जो एक अमीर लड़का है जिसके पेरेंट के पास ये फार्म हाउस है। ये लोग पार्टी करते हैं, गेम्स खेलते हैं और मजाक मस्ती भी होती है, लेकिन ज्यादातर मजाक जेम्स का बनाया जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड थोड़ा इरिटेटिंग है। मलिसा और चिढ़ाती है, लेकिन सब कुछ तब सीरियस हो जाता है जब उन्हें गार्डन में एक पुरानी वीडियो मिलती है। जेम्स कहता है कि चलो इसे देखते हैं, इसमें क्या है, लेकिन अनीता मना कर देती है। इस बात पर दोनों के बीच जबरदस्ती झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को लगता है कि घर में कोई और भी है। जब तक वो कुछ समझते तब तक मलिसा और अनीता दोनों बेहोश मिलते हैं। मैथ्यू कुछ कर ही नहीं पाता और तभी कोई उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब चारों होश में आते हैं वो सब एक लाल अंधेरे रूम में बंधे हुए होते हैं। हाथों और पैरों पर चेन से बांध दिए गए होते हैं और फिर सामने वही मास्क्ड आदमी आ जाता है जो शुरुआत में जैक के साथ था। वो अपना नाम बताता है द होस्ट। द होस्ट अपना खौफनाक गेम शुरू करता है एक अजीब सेटअप के साथ। रूम में कई मैनिक्यूज खड़े होते हैं अलग अलग कपड़ों में जैसे कोई ऑडियंस हो। लाइट्स चमकने लगती हैं जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो। सबसे पहला गेम है रॉक पेपर सीजर शूट। हर किसी को एक साइन चुनना होता है और होस्ट उनके चुने गए साइन के हिसाब से उन्हें सजा देता है। मलिसा ने पेपर चुना होता है। होस्ट उसे एक कार्ड देता है जो पेपर जैसा लगता है, लेकिन असल में उसके किनारे ब्लेड के बने होते हैं। उस ब्लेड से वो मलिसा के मुंह पर काट देता है जिससे वो चीखने लगती है। जेम्स ने सीजर चुना था तो होस्ट उसका एक उंगली काट देता है। मैथ्यू ने रॉक चुना था तो उसके चेहरे पर पत्थर मारकर जोर से वार करता है। अनीता ने शूट चुना। सबको लगा कि उसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन होस्ट की गन में गोली नहीं बल्कि आग का लाइटर निकलता है और अनीता बच जाती है। गेम आगे बढ़ती है और भी ज्यादा डेंजरस। अब राउंड आता है एडमिट इट। इसमें सबको अपने पाप बताने होते हैं। जेम्स मानता है कि उसने एक लड़की एशली को गाड़ी से मार दिया था, लेकिन उसके पापा ने सब कुछ छुपा दिया। मलिसा बताती है कि उसने अपने रेस्क्यू शेल्टर में कई पेट बिल्स एक गलत आदमी को बेच दिए थे जो इलीगल डॉग फाइटिंग बिजनेस चलाता था। मैथ्यू कहता है कि वो लोगों का स्टॉल टॉकिंग करता है। इसी तरह उसने सबके बारे में पहले से सब कुछ जान लिया था। अनीता या एशली कन्फेस करती है कि वो अपनी माँ की सर्जरी के पैसे के लिए एक अडल्ट वेब पेज चलाती है। फिर होस्ट मलिसा को एक व्यू फाउंडर देता है जिसमें उसे 3 सिटीज पहचाननी होती हैं। पहले 2 जवाब तो ठीक निकलते हैं, लेकिन तीसरी बात गलत बोल देती है। जब वो एक और चांस मांगती है होस्ट कहता है ठीक है, लेकिन एक ट्रैप छुपा होता है। जैसे ही मलिसा लीवर खींचती है एक तीर जैसे नीडल निकलकर उसकी आंख में घुस जाती है। अब होस्ट और ज्यादा क्रूअल हो जाता है। वो अनीता को मजबूर करता है कि वो मैथ्यू के कान में ड्रिल करे। रूम में सब हिल जाते हैं और अब मलिसा की जिंदगी उसके दोस्तों के फैसलों पर टिकी होती है। होस्ट एक बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन ले आता है जिसमें एक कॉर्नल पंच लगा होता है। वो कहता है अगर कोई अपनी जान देने को तैयार हो तो मलिसा बच सकती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तब होस्ट बटन दबा देता है, प्रेस धीरे धीरे नीचे आता है और एक खौफनाक आवाज के साथ मलिसा का सर कुचल देता है। उसके सर 2 टुकड़े में बांट दिए जाते हैं और रूम में सिर्फ चीखने और मशीन की आवाज गूंजती है। यहीं से सबको समझ आ जाता है कि अब ये सिर्फ एक गेम मजाक नहीं बल्कि एक मौत का खेल है।
असल कार होस्ट है कौन। जब सब लोग असल लाल रूम में बंधे होते हैं, जेम्स गुस्सा होकर मैथ्यू और अनीता को दोष देने लगता है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। तब अनीता टूट जाती है और अपनी असली बात कन्फेस करती है जो उसने अब तक सबसे छुपा रखी थी। वो कहती है कि उसका पॉर्न पेज नहीं रहा जैसे उसने पहले बताया था। उसने अपनी माँ की सर्जरी के पैसे के तरीके किसी और तरह से कमाए थे, एक बहुत ही बुरी हरकत करके। अब असली राज सामने आता है। वो मास्क्ड आदमी जो खुद को द होस्ट कहता है, असल में एक आदमी है जिसका नाम है बैरी मिलर। बैरी पहले एक फेमस शो उसका होस्ट हुआ करता था। उस शो का नाम था व्हील ऑफ गेम्स। अनीता उसी शो में क्रू मेंबर के तौर पर काम करती थी। एक दिन बैरी ने अनीता के बर्थडे शो पर के दौरान उसे शोल्डर से हल्का सा पकड़कर विश किया था। अनीता ने उसे गलत माना, लेकिन उसके दो कोलीग्स रेबिका और जेक, वही जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, उसे कहने लगा कि बैरी के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का केस फाइल करो। अनीता उस समय उसको पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो उसने झूठी कंप्लेंट लिख दी। बैरी ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन कंप्लेंट के बाद उसका करियर बर्बाद हो गया। कोर्ट के बाहर एक लॉयर ने अनीता को पैसे देकर केस चुप करवा दिया, लेकिन बैरी का नाम खत्म हो गया। उसका शो बंद हो गया, लोग उससे नफरत करने लगे और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आयरॉनिक बात यह है कि उसी वक्त एक और टीवी होस्ट कोलिन पेपर, जो असल में एक सेक्सुअल प्रेडेटर था, उसने पैसा देके लड़कियों से केस वापस करवा लिया और बच गया। बैरी जिसके साथ गलत हुआ था वो तो बर्बाद हो गया, और जो असल में गुनहगार था वो आजाद घूमता रहा। यहीं से बैरी के अंदर बदले की आग लग गई। उसने अनीता और उसके दोस्तों को इसलिए बंद किया ताकि वो अपनी जिंदगी उनसे हिसाब ले सके। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो रेबिका को चेन सॉ से मार रहा होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये सब एक रिवेंज स्पेयर है। बैरी को फर्क नहीं पड़ता कि अनीता के दोस्तों को उससे झूठ से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए सब कुछ एक झूठी दुनिया का हिस्सा है। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तेरे लिए सब ठीक करवा दूंगा, मेरे डैड तेरे लिए सब कुछ फिक्स कर देंगे। लेकिन बैरी कहता है, अब चाहे सच सामने आए या ना आए, मैं अपना पूरा शो, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली या अपने फैंस को कभी वापस नहीं ला सकता। उनके चेहरे पर जो कटे और निशान हैं वो हर उस इंसान के हैं जिसने उसे मारा है। आखिर में वो अनीता के सामने उस लॉयर का कटा हुआ सर लाता है जिन्होंने उसे पैसा दिया था, और उस मजबूर करता है कि वो उस लॉयर की जीभ चबाए। ये वो अपना झूठ खुद खा रही होती है। यहाँ तक पहुंचकर सबको समझ आ जाता है कि बैरी मिलर सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जिसका बदला उसके होश पर कब्जा कर चुका है। जब मैथ्यू अनीता को जबरदस्ती उस लॉयर की जीभ चबाने पर मजबूर कर रहा होता है, तभी जेम्स अपने हाथ की चेन्स तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। वो बैरी पर वार करता है और पहली बार लगता है कि अनीता और मैथ्यू सच में बच सकते हैं। दोनों चिल्लाते हैं, मार दो उसे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बैरी तुरंत अपना टीजर निकालकर जेम्स को बेहोश कर देता है। जब जेम्स होश में आता है तो देखता है कि वो और मैथ्यू दोनों ऑपरेटिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। उनके पेट फाड़ दिए गए हैं और वो वापस से सिल दिए गए हैं। अनीता अब आजाद होती है, लेकिन बैरी एक नया गेम अनाउंस करता है। उसके कहने पर दोनों लड़कों के पेट के अंदर एक एक चाबी रखी गई है। उनमें से सिर्फ एक की दरवाजा खोलती है जिसमें अनीता भाग सकती है। अब अनीता के हाथ में है एक चाकू और उसे फैसला करना है कि किसके पेट को काटा जाए और वो चाबी ली जाए। जेम्स, जो हमेशा सेल्फिश रहा है, कहता है, मैं तुझसे पैसा दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस मुझे बचा लो। वो ये मानकर खुश होता है कि अनीता मैथ्यू को मारने जा रही है, लेकिन अनीता पलट जाती है। वो चाकू लेकर जेम्स का पेट को काट देती है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन जब अनीता चाबी निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, वो चाबी गलत होती है, दरवाजा खुलता ही नहीं। बैरी हंसकर मैथ्यू को आजाद कर देता है और कहता है, अब ये गेम लास्ट में स्टैंडिंग है, या तो तू अनीता को मार या वो तुझे। उनके पास सिर्फ कुछ मिनट होते हैं। अब मैथ्यू के हाथ में भी चाकू होता है। वो अनीता की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सबको लगता है कि वो अनीता को मार देगा,
लेकिन वो अपनी ही गर्दन काट लेता है। मैथ्यू मर जाता है, लेकिन ये कहकर कि वो अनीता को बचा देता है। उसने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो अनीता से सच में प्यार करता था और चाहता था कि वो जिंदा रहे और गेम जीत ले। उसके लिए अनीता की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती थी। बैरी मैथ्यू की मौत देखकर एक स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिससे अनीता बेहोश हो जाती है। लेकिन मैथ्यू के लिए उसकी कुर्बानी मतलब थी ट्रू लव, एक आखिरी उम्मीद उस अंधेरे के बीच। जब अनीता होश में आती है तो दरवाजा खुला होता है। वो धीरे धीरे बैक स्टेज में आ जाती है। वहाँ बैरी के पर्सनल रूम्स और वीडियो टेप्स पड़े होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बैरी ने ऐसे ही कई लोगों को मार दिया था, सबको अपने गेम शो के फॉर्मेट में टॉर्चर करके। फिर बैरी उसके सामने आता है और कहता है, चलो अनीता, एक आखिरी बार स्ट्रिंग खींच लो जैसे तुम मेरे शो में करती थी। अनीता मना करती है, लेकिन बैरी धमकी देता है, या तो स्ट्रिंग खींचो वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अनीता मजबूरन स्ट्रिंग खींचती है और बॉक्स में से वही बर्थडे केक निकलता है जो बैरी ने कभी उसके लिए बनवाया था। बैरी हैप्पी बर्थडे गाने लगता है और कहता है। एकदम से मेलिसा वाले ब्लेड कार्ड से उसका चेहरा काट लेता है और भाग जाती है। वो घर से बाहर निकलती है, लगता है अब वो बच गई है, लेकिन बैरी फिर से टेजर से उसे गिरा देता है और खींचकर वापस ले आता है। बैरी चिल्लाता है, तुम जैसे लोग झूठ बोलकर बर्बाद कर देते हो और बिना सजा के बच जाते हो। अब वो अनीता का चेहरा केक में दबा देता है। अनीता सोचती है कि केक में कोई चाकू छुपा होगा, लेकिन जब केक में कुछ नहीं निकलता तो वो मुस्कुराती है। उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन बैरी के केक में एसिड मिला होता है। जैसे ही अनीता अपने चेहरे से केक साफ करती है, स्किन जलने लगती है, आंखें लाल और खून से भर जाती हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि बैरी एक और शिकार उस टॉक शो होस्ट कोलियन पेपर को टॉर्चर कर रहा होता है, और जब वो कोलियन उससे पैसे देने की बात करता है, बैरी कहता है, लोगों को तेरे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताना वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।